तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट क्या है या फिर कोई भी मार्केट क्या होता है। मार्केट के एग्जाम्पल सोचिए। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी मंडी एक मार्केट है। आप अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं तो अमेजोन भी एक मार्केट प्लेस है। आपको गोल्ड खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप ज्वेलर के पास जाते हैं, वो भी एक मार्केट है। तो बेसिकली एक मार्केट होने के लिए एक बायर और एक सेलर का होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, यहाँ भी कुछ बायर्स हैं, कुछ सेलर्स। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये लोग खरीदते हैं स्टॉक्स या शेयर्स उन कंपनियों का जो कंपनियां एक्सचेंज पर लिस्टेड है। एक्सचेंज एक्सचेंज यानी या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दो स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आज की डेट में, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और हाईली लिक्विड और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ये ऑफर करते हैं। तो बीएससी और एनएससी पे कुछ कंपनियां लिस्टेड है और उनके शेयर्स को बायर्स और सेलर खरीद और बेच रहे हैं। चलिए, कंपनी उन्हें लिस्टेड है। लिस्टेड का क्या मतलब है? जिनका नाम बीएससी के लिस्ट में लिखा गया है वो है लिस्टेड कंपनी, और अनलिस्टेड वो है जिन कंपनियों का नाम बीएससी की लिस्ट में नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट पर नहीं है। यानी ये एक्सचेंजेस अपनी लिस्ट मेंटेन करते हैं। इसी तरह से एनएससी मेंटेन करता है। तो बीएससी और एनएससी क्या है? बीएससी एक एक्सचेंज है जो बहुत पुराना है। एनएससी रिलेटिवली नया है और कहीं ना कहीं डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ज्यादा जाना जाता है। लेकिन ये दोनों ही पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं जिसमें कंपनियां अपना नाम लिस्ट करवाती हैं। आखिर कंपनियां अपना नाम लिस्ट करवाती क्यों है? क्यों? क्योंकि इन कंपनियों को पैसा चाहिए। पैसा किससे चाहिए? क्या उनको बीएससी और एनएससी से चाहिए? नहीं। बीएससी और एनएससी सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं इन कंपनीज को। अपना आओ, अपना नाम इसमें लिस्ट कराओ। स्टॉक मार्केट में से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप हैं, मैं हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, इन सब से आप जाकर पैसा रेज कर सकते हो। तो जब एक कंपनी को लार्जर मास से पैसा रेज करना होता है, पैसा उठाना होता है अपनी नीड्स के लिए, तब वो स्टॉक मार्केट में अपना नाम लिस्ट करवाती है। तब हम उसे कहते हैं कि ये एक लिस्टेड कंपनी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है ये कंपनी आज से पहले अपने पैसों का रिक्वायरमेंट खुद ही मीट कर लेती थी। जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ी, चाहे ये नई कंपनी थी, पुरानी कंपनी थी, पिछले साल आई थी या पिछले 100 साल से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जब जब भी इस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, हर एक फंड की रिक्वायरमेंट को इस कंपनी ने अपने आप ही मीट कर लिया, अपने आप ही अरेंज कर लिए थे इसने पैसे। चाहे अपने फ्रेंड्स से लिए, चाहे रिलेटिव से ले लिए, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए थे, या बैंक से लोन लिया था, एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया था, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेके आए थे। कुछ ना कुछ करके इन्होंने सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग से ये सारा का सारा पैसा जनरेट कर लिया था और अच्छा खासा अपना बिजनेस मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब ये कंपनी सोचती है कि मुझे बहुत बड़ा पैसा चाहिए, हो सकता है मेरे बहुत बड़े प्लान्स हैं, कहीं ना कहीं पैसा भी चाहिए और तैयार भी है स्टॉक मार्केट में आने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब एक कंपनी आती है तो सिर्फ पैसा लेके नहीं जाती है, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट की जो एक कंपनी को भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब कंपनी अपने आप को टेस्ट करेगी रोज स्टॉक मार्केट में। तो जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है। हम सेबी के पास, एनएससी, बीएससी, जहां भी वो उसको लिस्ट कराना चाहती है उनके पास एप्लीकेशन भेजती है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे तरीके को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। अब आईपीओ इतना सिंपल नहीं है जैसे मैंने कह दिया आईपीओ, वो एप्लीकेशन लगाती है, सेबी कहती है चलिए गो अहेड डू योर आईपीओ, ऐसा नहीं है। आईपीओ भी अपने आप में एक बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस है। आईपीओ को समझना, आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है,
किस किस तरीके की एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेस क्या होता है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से आईपीओ से आप दूर रहें, कौन से आईपीओ को आप देखें, और आईपीओ में आखिरकार देखें क्या। एज एन इन्वेस्टर आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए अगर आप आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर मुझे लिख के बताइए, और मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके सामने बना के लाऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के अराउंड होगा। तो फिलहाल हम ये समझ लें कि आईपीओ आ गया, कंपनी आई, उसने अपना नाम एनएससी और बीएससी में लिस्ट करवा दिया। आज से पहले इस कंपनी का नाम एनएससी और बीएससी में लिस्टेड नहीं था। तो जैसे ही कोई कंपनी एक आईपीओ लाती है, अपना नाम एक्सचेंज में लिस्ट कराती है, तो हम कहते हैं दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। उससे पहले तक वो कहलाती है अनलिस्टेड कंपनी। ये है डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 को एक कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवा लिया एनएससी पर। अब उस कंपनी का नाम एनएससी पर आपको दिखाई दे रहा है। 10 बजे के करीब मार्केट ओपन हो जाता है लिस्टेड कंपनी का, जो भी आईपीओ आता है। और 10 बजे के बाद क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर खरीद या बेच सकता है। दोस्तों यहां तक हमने समझा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनियां स्टॉक मार्केट में क्यों आती हैं, और अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में क्या करें। यानी अब आपका हमारा रोल अहम हो जाएगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे मार्केट को, मार्केट इंडेक्स को, और किस तरीके से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आपके लिए यूजफुल होता है। तो दोस्तों बने रहिए।